अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में किसी शख्स की तरफ से काटने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती है। फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक़ याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो खुद को काट रहा है तो ये उसके खुद गर्जाना अमाल की नुमाइंदगी करता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर काटना किसी नामालूम शख्स की तरफ से है तो यह हसद के जज्बात की अक्कासी करता है जो दूसरे लोग ख्वाब देखने वाले के लिए रखते हैं। काटने से होने वाले दर्द का एहसास मायूसी और अंदरूनी गुस्से की निशानदेही करता है। अगर काटने से कोई वाज़ेह निशान रह जाता है तो इसका मतलब है कि किसी दोस्त या रिश्तेदार की तरफ से डांट या तनबीह हो सकती है। काटने से खून बहने का ख्वाब देखना माजी के फैसलों पर अफसोस की अलामत है। ख्वाब में जिंदा इंसान का मुर्दे को काटना मरने वाले की रिवायात या अकायद की पाबंदी की तरफ इशारा करता है, जबकि मुर्दा शख्स का जिंदा इंसान को काटना ख्वाब देखने वाले के असूलों की सख्ती की तरफ इशारा करता है। जो शख्स ख्वाब में दूसरों को काटता है वो अक्सर अपनी ख्वामियों पर गौर किए बगैर दूसरों पर तनकीद करता है, जबकि मजाक की मद में काटना मोहब्बत और प्यार से भरे रिश्ते की नुमाइंदगी करता है। एक शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी में एक का दूसरे को काटना मोहब्बत की नुमाइंदगी करता है, चाहे ख्वाब में ये अमल जुल्म की शक्ल में ही क्यों ना हो। वालिदैन को काटना उनसे ताल्लुक़ और वफादारी बरकरार रखने की ख्वाहिश की निशानदेही करता है। अगर कोई ख्वाब देखने वाले के गाल पर काटता है तो ये किसी नामुनासिब रिश्ते पर पशेमानी की निशानदेही करता है, जबकि नाक पर काटने से जिल्लत आमेज रवैये या किसी बात पर पशेमानी जाहिर हो सकती है। जब हाथ पर काटने की बात आती है तो इसे किसी अजीज़ को डांटने से ताबीर किया जाता है। गर्दन पर काटना मोहब्बत और प्यार के जज्बात की निशानदेही करता है, जबकि कंधे पर काटना असूलों की पासदारी की निशानदेही करता है। अगर आपने ख्वाब देखा कि आपको टांग पर काटा गया है तो यह आपकी पोजीशन में इस्तेहकाम और ताकत की अलामत है। रान पर काटना साथी या ख़ानदान के रुकन की तरफ से डांट या सज़ा की निशानदेही करता है। जब कोई शख्स अपनी उंगलियां काटता है तो ये तौबा की अलामत समझा जाता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में काटने की ताबीर। अगर कुंवारी लड़की ख्वाब में देखे कि कोई उसे काट रहा है और ये शख्स इखलाकी और मजहबी है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जल्द ही ऐसे शख्स से शादी करेगी जो दीनदार होगा और उसके साथ अच्छा सलूक करेगा। अगर कोई लड़की ख्वाब में देखती है कि कोई जानने वाला उसे काटता है तो ये उस शख्स के लिए लड़की के जज्बात और उसे हासिल करने की ख्वाहिश की निशानदेही करता है। अगर कोई लड़की ख्वाब में देखती है कि कोई अनजान शख्स उसे काटता है तो ये खुशगवार वाक़यात और मौक़े हासिल होने की अलामत है जो आने वाले दौर में उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। अगर वो अनजान शख्स के काटने के नतीजे में दर्द महसूस करती है तो इससे उन मसाइल और मुश्किलात का अंदाज़ा होता है जिनका उसे सामना हो सकता है। जब एक गैर शादीशुदा लड़की ख्वाब में देखती है कि उसका कोई रिश्तेदार उसे काटता है तो यह बहुत सी मोहब्बत और ख़ानदानी हम आहंगी की नुमाइंदगी करता है। इस किस्म का ख्वाब उसके और उसके ख़ानदान के दरमियान करीबी ताल्लुक़ और मोहब्बत को जाहिर करता है। जब एक लड़की ख्वाब में देखती है कि एक मारूफ शख्स उसे काटता है तो ये अच्छी खबर और खुशी के लम्हात की निशानदेही करता है जिनका वो जल्द ही तजर्बा करेगी। आदमी के ख्वाब में काटने की ताबीर। जब कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि कोई खूबसूरत औरत उसके हाथ या उसके जिस्म के किसी हिस्से को पकड़ कर काटती है तो ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और खुशी और मुसर्रत उसकी ज़िंदगी में दाखिल होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसकी बीवी उसे काट रही है तो इसका मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी में दूसरी औरतों से मोहब्बत का एहसास रखता है। अगर उसकी बीवी ख्वाब में उसका हाथ काटती है तो ये इस बात की अलामत है कि घर खुशी और इस्तेहकाम से भर जाएगा। अगर देखने वाला किसी ऐसी औरत को देखे जिसे वो हकीकत में जानता है और वो ख्वाब में उसे काटती है तो ये नज़ारा बताता है कि उस औरत के साथ रिश्ता मजबूत होगा और उसके लिए खैर का बाइस होगा। ताजरों के मामले में जो ख्वाब देखते हैं कि उनका कोई जानने वाला उन्हें काटता है, इसकी ताबीर नतीजा खेज कारोबारी मंसूबों में दाखिल होने की अलामत है जो बड़े माली फ़वाइद का बाइस बनेंगे। जब कोई कुंवारा लड़का ख्वाब में देखता है कि कोई उसका दोस्त उसे काटता है तो ये ख्वाब देखने वाले और उस दोस्त के दरमियान मजबूत और बेहतरीन ताल्लुक़ की निशानदेही करता है। ये विजन दोनों फरीकों के दरमियान सलामती और एतमाद की अच्छी खबर की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि देखने वाला अपने दोस्त पर मुकम्मल एतमाद कर सकता है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में काटने की ताबीर। जब एक शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि कोई जानने वाला उसे काटने की कोशिश कर रहा है तो यह उस शख्स के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ की निशानदेही करता है। अगर औरत देखे कि उसका शोहर उसे काटता है तो ये ख्वाब इख्तलाफात के खात्मे और उनके दरमियान हम आहंगी से भरे एक नए दौर के आगाज़ की तरफ इशारा करता है।
اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ اس کے جسم کو کوئی کاٹتا ہے اور اسے درد محسوس نہیں ہوتا تو یہ خواب بتاتا ہے کہ اس کے ارد گرد نیک دل لوگ ہیں جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے اور مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر کوئی انجان شخص اسے کاٹتا ہے تو اسے اپنے قریبی لوگوں سے بہت شکر گزاری اور محبت ملے گی۔ متعلقہ عورت کے خواب میں کاٹنے کی تعبیر۔ اگر طلاق یافتہ عورت اپنے خواب میں کوئی کاٹنے والا واقعہ دیکھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی ہے جو اس کے بارے میں منفی نیت رکھتا ہے۔ متعلقہ عورت کے خواب میں کاٹنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسے ایک سنگین بیماری لاحق ہو سکتی ہے جو اس کی روزمرہ کی زندگی کو انجام دینے میں مشکلات کا باعث بنے گی۔ دوسری صورتوں میں اگر کاٹنا سابق شریک حیات کی طرف سے ہے تو یہ ان کے تعلقات کو بحال کرنے اور پچھلے تنازعات کو ختم کرنے کے امکان کی نشاندہی کرتا ہے۔ عام طور پر ایک طلاق یافتہ عورت کے لیے خواب میں کاٹنے کا تجربہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ گہرے غم یا بیماری کے دور سے گزر رہی ہے جو اس کے جسمانی اور ذہنی طور پر زندگی کے معیار کو متاثر کرتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔